नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज बात करूंगा एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएटेड मार्केटिंग होता क्या है? एफिलिएटेड मार्केटिंग जो है वो एक तरीका है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग करके पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे क्या होता है, एक बिचौलिया होता है, मीडिएटर। तो आप एक मीडिएटर बन सकते हैं, ठीक है। उसके माध्यम से आप कोई लिंक शेयर करते हैं, है ना। आप दूसरी कंपनी का, आप उत्पाद का आप जो है लिंक शेयर करते हैं और उस लिंक से अगर कोई व्यक्ति शॉपिंग करता है तो आपको कमीशन मिलता है। और क्या करेंगे, आप उस वस्तु का प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है, जिससे उस वस्तु की सेल बढ़े। तो आपको इससे पैसा भी कमा सकते हैं और क्या होगा कि उस वस्तु को सेल भी कर सकते हैं। ये कहलाता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। और इसके बारे में ब्रीफ में वीडियो आपको बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएटेड मार्केटिंग होता क्या है? एफिलिएटेड मार्केटिंग एक होता है जैसे बिचौलिया। अभी हमने बताया आपके बारे में कि जो मीडिएटर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए उसका बेचते हैं, उसका जो है उनको कमीशन मिलता है, बेचने का उसको कमीशन मिलता है। ये पैसा कमाने का एक ज़रिया होता है जिसको, ठीक है, ये कहलाता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। तो स्टडी विद इंट्रोवर्ट, स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपके जो नॉलेज को इम्प्रूव करते रहेंगे, ठीक है। तो बनते हैं आपका व्हाट इज़ एफिलिएटेड मार्केटिंग, बढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है एफिलिएटेड मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे के उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करते हैं। जब कोई आपकी लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है। ये होता है बेसिकली एफिलिएटेड मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ये कहलाता है। तो अब की कंपोनेंट्स इसके बारे में समझेंगे कि जो की कंपोनेंट हैं एफिलिएट मार्केटिंग के वो कौन से हैं। सबसे पहला आता है मर्चेंट, फिर आता है एफिलिएट, फिर आता है कस्टमर, फिर आता है एफिलिएट नेटवर्क, ठीक है। कौन कौन से की कंपोनेंट हैं? 4 की कंपोनेंट हो गया। एक हो गया मर्चेंट यानी व्यापारी, दूसरा हो गया एफिलिएट यानी प्रचारक, ठीक है, और कस्टमर, तीसरा हो गया कस्टमर यानी ग्राहक, और चौथा हो गया एफिलिएट नेटवर्क मतलब जो प्रचारक को जोड़ता है, ठीक है। तो व्यापारी क्या होता है कि वह व्यक्ति या कंपनी जिसके पास उत्पाद होता है या प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं मर्चेंट, ठीक है। एफिलिएट का मतलब होता है प्रचारक, जो किसी प्रोडक्ट का प्रचार करता है यानी उसकी मार्केटिंग करता है, ठीक है। कस्टमर क्या होता है कि जो उस प्रोडक्ट को खरीदता है ना, उत्पाद को खरीदने वाला कहलाता है कस्टमर। अब आता है एफिलिएट नेटवर्क, अ प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स मर्चेंट एंड एफिलिएट। क्या होता है कि एक ऐसा नेटवर्क, ऐसा मंच जो व्यापारी और प्रचारक को जोड़ता है वो कहलाता है एफिलिएट नेटवर्क। ये सारे की कंपोनेंट हैं जिसके ऊपर जो है एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो निर्भर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है। तो सबसे पहले किसी एफिलिएट को प्रोग्राम में जोड़ना चाहिए। क्या होता है कि कोई प्रचारक को किसी प्रोग्राम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि गेट ए यूनिक एफिलिएट लिंक, मतलब अपना यूनिक एफिलिएट लिंक जो है वो प्राप्त करिए। कि आप एक प्रचारक को पहले जोड़िए, फिर एक यूनिक लिंक प्रोवाइड करिए, उसके बाद अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर लिंक का प्रचार करना चाहिए। ऐसे आजकल जैसे जो भी कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका हमें सोशल मीडिया पर कोई भी लिंक मिलता है और हम लिंक से किसी भी मतलब किसी भी वस्तु की शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे ही ख़रीदारी होती है तो उस वस्तु का जैसे कीमत है आपकी 3000 रुपये, ठीक है। किसी कस्टमर ने उस लिंक से अगर वेबसाइट से उसने वो प्रोडक्ट ख़रीदा तो जो कमीशन वाला होता है, एफिलेटर होता है बीच का, है ना, तो वो क्या करेगा, उसको कमीशन मिलेगा। वो कंपनी जिसका प्रोडक्ट बिका है वो कंपनी जो है उस जो एफिलेटर को क्या होता है कमीशन देगी, ठीक है। ये कहलाता है एफिलिएट मार्केटिंग और इससे जो है हमें इनकम मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं, कितने प्रकार की होती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहले आती है पे पर सेल, मतलब हर बिक्री पर कमीशन। दूसरा आता है पे पर क्लिक, यानी हर क्लिक पर कमीशन। और तीसरा आता है पे पर लीड, यानी हर लीड पर कमीशन,
ठीक है। 3 तरीके की होती है, पेपर सेल यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट बिक गया तो उस पे आपको कमीशन मिलेगा। दूसरा आता है पेपर क्लिक, यानी आपकी लिंक पर अगर आपने किसी ने क्लिक किया तो उस पे आपको कमीशन मिलेगा। और क्या होगा, पेपर लीड, मतलब हर लीड पर जो है वो कमीशन आपको सेट होता है। ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब लाभ क्या है एफिलिएट मार्केटिंग के। तो सबसे पहले इसका लाभ है लो स्टार्टअप कॉस्ट, मतलब कम लागत में शुरुआत होती है। ठीक है। उत्पाद बनाने या स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है आप बना के तैयार कर दीजिए, है ना। और कहीं से भी काम कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस होना चाहिए, आप घर बैठ के आप इसका काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में निष्क्रिय आय, मतलब पैसिव इनकम की संभावना होती है। क्या होता है कि जब भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा या आपकी कोई लिंक खोलेगा तभी आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी भी मतलब व्यक्ति को आप मंथली इनकम देना है या सैलरी देनी है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के। दूसरा आता है पॉपुलर एफिलिएट नेटवर्क। अब नेटवर्क, पॉपुलर एफिलिएट नेटवर्क कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है अमेजन एसोसिएट, दूसरा आता है क्लिक बैंक, तीसरा है शेयर एसले, ठीक है, चौथा है सीजे एफिलेट, है ना, पांचवा है इम्पैक्ट। ये सारे नेटवर्क हैं जो एफिलेट मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉमन एफिलेट प्रोडक्ट। एफिलेट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं कॉमन, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और भौतिक उत्पाद, मतलब जो ज़रूरतें होती हैं, सबसे पहले ज़रूरतों में आता है कपड़े हो गए, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, तीसरा है कि जो हम लोग ज़रूरी सामान जैसे मतलब कुछ भी क्रॉकरी का सामान हो गया, वो सामान जैसे हम लोग ख़रीदते हैं किसी लिंक से, तो क्या होगा, ये एफिलिएट मार्केटिंग में आता है। और क्या है, ई बुक्स जैसे डिजिटल उत्पाद, ठीक है, जो पीडीएफ वगैरह होती हैं, ई बुक्स मिलती हैं उनकी, है ना, कोर्स, ई बुक्स के कोर्स कोई भी है आपने ख़रीदा वो ई बुक्स में आ गया, ऐसे डिजिटल उत्पाद। दूसरा है सॉफ्टवेयर और टूल्स, कोई सॉफ्टवेयर आपने ख़रीदा, ठीक है, वेब होस्टिंग, वीपीएन जैसी सेवाएं, ये सारी कॉमन ऑफ एफिलेटेड प्रोडक्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू ज्वाइन एन एफिलेट टू प्रोग्राम। क्या होता है कि जो एफिलेटर होता है यानी प्रचारक होता है उसको प्रोग्राम में ज्वाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एफिलेट वेबसाइट पर जाना चाहिए, कि एफिलेट की जो वेबसाइट है उस पर जाएं, फिर ईमेल या वेबसाइट जानकारी से साइन अप करें। ठीक है। ईमेल से या मोबाइल नंबर से आप साइन अप कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो स्वीकृति का इंतजार करें, मतलब वेट फॉर अप्रूवल का वेट करें कि कंपनी आपको अप्रूव करती है या नहीं, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट का आप प्रचार शुरू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रमोट एफिलेट लिंक। अब जो है लिंक को कैसे प्रमोट करते हैं, तो सबसे पहले ब्लॉग लिखें, कि ब्लॉग जैसे होता है कि ब्लॉग के बारे में मतलब एक कोई लेख लिखना चाहिए, है ना, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी, पूरी ब्लॉग लेख लिखना चाहिए। फिर यूट्यूब पर प्रोडक्ट का रिव्यू बनाएं, कि आप वही प्रोडक्ट आप ख़रीदें और ख़रीदने के बाद में उसका रिव्यू दें यूट्यूब पे या किसी भी सोशल वेबसाइट पे। ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स या उस पर पोस्ट पर शेयर करें। ठीक है। और उसके बाद में ईमेल न्यूज़लेटर भेजें, ऐसे प्रमोट करा जाता है उनको, जो एफिलिएट लिंक होती हैं उनको प्रमोट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है चूजिंग ए प्रॉफिटेबल नाइस। ठीक है। चूजिंग ए प्रॉफिटेबल नाइस, इसको क्या कहेंगे कि उच्च मांग वाले बाजार का चयन करें। कैसा होता है कि जो इस बाज़ार में जिस वस्तु की हाई डिमांड है उस बाज़ार का चयन करें। ठीक है। और क्या है कि कम प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र खोजें, मतलब जहाँ पे कंपटीशन कम है ऐसे क्षेत्रों की खोजना चाहिए। और ऐसा विषय चुनें जिसमें आपकी रुचि हो, मतलब ऐसा विषय जैसे आप अगर ई बुक्स अच्छे से सेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से सेल करते हैं, आप जो भी आपने ख़रीदा है, जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप बुक्स ही बेचिए। ठीक है। उसके बाद में दीर्घकालिक विकास वाले क्षेत्र को प्राथमिकता दें, मतलब दीर्घकालिक विकास का मतलब जिसका जो सेल है ना, वो लंबी चलने वाली है और इसका फ्यूचर भी दिखे, जैसे ई बुक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कपड़े हो गए, ये कभी भी इनकी शॉपिंग बंद नहीं होगी, ये हमेशा चलते रहेंगे, ऐसे क्षेत्र को हमें चुनना चाहिए। नेक्स्ट आता है हाउ टू बिल्ड एन एफिलिएट वेबसाइट। एफिलिएट वेबसाइट कैसे बना सकते हैं,
तो अपनी निच से संबंधित डोमेन नाम चुनें। मतलब जैसा आपको जो आपने पसंद है, जिसमें आपकी रुचि हो, उसके हिसाब से नाम चूज करें, डोमेन नेम। फिर साइट बनाने के लिए वर्डप्रेस एड प्लेटफॉर्म का यूज़ करें कि कौन से प्लेटफॉर्म से आपको वेबसाइट बनानी है। फिर उपयोगी सामग्री और उत्पाद की समीक्षा जोड़ें। मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके संबंधित जो है सामग्री और जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी समीक्षा यानी समरी जो है वो अपलोड करें। और तेज़ लोडिंग और एसईओ वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करें। मतलब जो सर्च वाली ऑप्टिमाइजेशन वाली वेबसाइट होती हैं, ऐसी वेबसाइट को तेज़ लोडिंग फास्ट बनाएं। और क्या है कि जो अच्छे से मतलब जो पीपल जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं, ऐसी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करें। ठीक है। नेक्स्ट आता है एसईओ बेसिक फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। तो इसमें आता है अपनी सामग्री से संबंधित कीवर्ड का उपयोग करें कि मतलब ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करें कि जिससे आपको मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो सर्च कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सर्च बार में दिखना चाहिए। ठीक है। गुणवत्तापूर्ण वैकल्पिक बैकलिंक्स बताएं। जैसे क्या होता है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। और ऐसी लिंक बनाएं जिसमें हमें क्या है कि वो उसकी क्वालिटी भी दिखे और उसके इमेजेस भी डालने चाहिए, है ना, उसके रिव्यूज़ भी डालने चाहिए। आकर्षक और मूल सामग्री लिखें कि मतलब ऐसा सामग्री लिखें, समराइज़ करें कि उसमें जो है अट्रैक्टिव हो काफ़ी। उसमें जैसे पिक्चर्स आप अगर डाल रहे हैं तो पिक्चर्स काफ़ी अट्रैक्टिव होने जिससे वो दर्शकों को लुभाए, है ना। एक ही बार देखने के बाद उनको पसंद आ जाए कि हमें यही चीज़ लेनी है। वेबसाइट की स्पीड और मोबाइल फ्रेंडलीनेस बनाएं। मतलब वेबसाइट जो है वो फास्टली वर्क करना चाहिए, तेज़ वर्क करे और क्या है कि मोबाइल में यूज़ हो जाए, क्योंकि आजकल हर हाथ में फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन से ही ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जो मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल में ईजिली खुल जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूजिंग सोशल मीडिया फॉर प्रमोशन। मतलब सोशल मीडिया का प्रमोशन करना चाहिए, सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली बेस्ड ही इसी बात पे है कि कितना अच्छा आप प्रमोट करते हैं। जितना अच्छा आप प्रमोट करेंगे उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, उस पर अपनी एफिलिएट लिंक है उसको साझा करना चाहिए। आकर्षक पोस्ट और स्टोरीज बनाएं। मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव और इंगेजिंग पोस्ट जो है वो बनानी चाहिए जिससे पीपल जो है इंगेज करें आपकी लिंक से, अपनी आपकी पोस्ट से। ठीक है। पहुंच बढ़ाने के लिए हैशटैग का उपयोग करें। हैशटैग ऐसा होता है कि जब भी आपने कुछ भी सर्च किया, सर्च करने के बाद में अगर आपने हैशटैग डाला तो उससे संबंधित आपका प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। और क्या होता है कि अपने दर्शकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते रहें कि अगर कोई कमेंट कर रहा है तो आप उससे बातचीत करें, आप उसका कमेंट का रिप्लाई दें। ठीक है। ये होता है कि हम जो है अपनी वेबसाइट के, अपने प्रोडक्ट के प्रति मतलब एक्टिव रहें हमेशा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ईमेल मार्केटिंग टिप्स, है ना। ईमेल से मार्केटिंग टिप्स कौन सी हैं उनके बारे में समझते हैं कि बिल्ड एन ईमेल लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड यूजर्स। क्या होता है कि इच्छुक उपयोगकर्ताओं की ईमेल की सूची बनाएं कि जो भी प्रोडक्ट खरीदने वाले उपयोगकर्ता हैं, है ना, कस्टमर हैं, उनकी सूची बनानी चाहिए ईमेल की। ठीक है। उनके बाद में व्यक्तिगत और मूल्यवान सामग्री भेजें। उनको जो है व्यक्तिगत रूप से मूल्यवान सामग्री भेजना चाहिए, पर्सनल उनको जो है मेल करें ऐसी लिंक। ईमेल में प्राकृतिक रूप से एफिलिएट लिंक शामिल करें कि प्राकृतिक रूप से नेचुरल लिंक जो है, ऐसा नहीं कि फेक लिंक भेज रहे हैं। आप जो चला रहे हैं, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वही लिंक आपको शेयर करनी चाहिए। हम देखिए किसी भी बात को फेक लिंक या फेक वेबसाइट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जो ओरिजिनल बात हो रही है उसकी बात बता रहे हैं। ऐसा नहीं हम प्रमोट कर रहे हो कि फेक लिंक भी तो ऐसा ही चल रहा है। देखिए इसी में स्कैम भी हो रहा है कि फेक लिंक आती हैं और लोग उस पर क्लिक कर देते हैं तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो उनसे भी बचना चाहिए। सबसे पहले हमें वेबसाइट को चेक करना चाहिए। वेबसाइट हम तभी खोलें जब सबसे आगे HTTP लगे उसके आगे, है ना। उसके बाद में डोमेन नेम क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसी वेबसाइट पे क्लिक करना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही अनाप शनाप किसी भी वेबसाइट पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, ना किसी लिंक पे क्लिक करना चाहिए। इससे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इससे भी समझदारी रखें और ऐसे फ्रॉड होने से बचें। ठीक है। और क्या है कि सब्सक्राइबर को स्पैम ना करें कि सब्सक्राइबर्स जो आपके हैं
उनको जो है स्पैम मैसेज नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, उनको तो पता है, वो खुद ही जिसको जो जो चीज़ पसंद होगी ना, जिसमें जिसकी रुचि होगी, वो खुद जाके उसको उस चीज़ को सर्च करेगा, ढूंढेगा और वो वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रैकिंग फॉर एफिलिएट सेल्स। मतलब ट्रैकिंग करना, मतलब उसको ट्रैक करना कि कैसा हमारी सेल हो रही है, मार्केटिंग कैसी हो रही है, पब्लिक तक पहुंच बन रही है या नहीं बन रही है। तो रिपोर्ट के लिए एफिलिएट डैशबोर्ड का प्रयोग करें। कि मतलब डैशबोर्ड में क्या होता है कि जो भी कस्टमर है या जो उपयोग करता है, वो उस चीज़ को देखेगा, सर्च करेगा और अपनी जो जानकारी है वो भरेगा। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि फ़लाना यूज़र इस समय पे आया है ना। क्लिक कन्वर्जन और कमाई की निगरानी रखें कि क्लिक कन्वर्जन में हमें क्लिक कितने लोगों ने किया है, किस समय पे किया है और क्या है कि कमाई पर भी निगरानी हमें रखनी चाहिए कि इतना कमीशन हमारा बन रहा है, उस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। वेबसाइट ट्रैफिक के लिए गूगल एनालिटिक्स का उपयोग करना चाहिए। कि वेबसाइट जो ट्रैफिक है, कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिकिंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो वो वेबसाइट बिजी हो जाती है। तो इसके लिए हमें गूगल एनालिटिक्स का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक कम हो जाता है और वो फास्टर चलती है। ठीक है, डेटा के आधार पर अपनी रणनीतियाँ बदलें। कि जैसे जैसे आपके पास पब्लिक का डेटा पहुंचता है, उसके आधार पर हमें अपनी रणनीति में सुधार करना होता है, बदलनी होती हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पब्लिक फ्रेंडली और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट हमेशा बनानी चाहिए और हमें अपनी रणनीतियाँ ऐसे बदलनी चाहिए कि जब हमें कोई वस्तु हमारी है तो उसको ऐसे नहीं पसंद करा जा रहा है ना। कोई भी उसमें कमी आ रही है, किसी ने ख़रीदा और उस प्रोडक्ट डैमेज निकला, तो वो अपना फीडबैक देगा। फीडबैक से हमें सुधार करना होगा उसमें। ठीक है, कहाँ पे क्या गलती हुई है, इस चीज़ को हमें बदलना चाहिए कि आगे हमारा जो भी कोई यूज़र उसको वस्तु को ख़रीदे तो वो पॉजिटिव फीडबैक दे। ठीक है, नेक्स्ट आता है टूल्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। टूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है कि कीवर्ड रिसर्च टूल्स, जैसे सेमार्श, जो एचर्स है ना। तो जैसे कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं, ये सारे जो हैं, ये एचर्स जो हैं, और क्या है, एशमार्स है ना। तो ये जो हैं, ये टूल्स हैं, इनसे क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बिटली जैसे लिंक जो है, शॉर्टनर, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या है कि मेल चैम्प जैसे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। जिससे क्या हो कि फर्जी मेल आपके पास से, स्पैम कोई भी बना रहा है, आपकी लिंक को कॉपी कर रहा है, इनसे बच जाएंगे आप। ठीक है, और क्या है कि वर्डप्रेस और विक्स जैसे जो वेबसाइट हैं, जो इनसे वेबसाइट बिल्ड करनी चाहिए, जिससे आपकी वेबसाइट भी हैक नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमन मिस्टेक्स फॉर टू अवॉइड। कौन कौन सी जो गलतियां हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। वो कौन कौन सी गलतियां हैं कि एक साथ बहुत सारे उत्पादों का प्रचार करना। एक साथ हमें बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करना चाहिए। हमें एक बार में एक ही प्रोडक्ट का प्रचार करना चाहिए। अपने दर्शकों की ज़रूरतों की अनदेखी करना। हमें अपने दर्शक जो भी हैं, है ना, या कस्टमर जो भी हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उनको मांग क्या है, उनको हमें देखना चाहिए। एफिलिएट लिंक का खुलासा ना करना। कि एफिलिएट लिंक का के बारे में खुलासा भी करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे दर्शक जो है ओपनली, या ट्रांसपेरेंसी जो है तुम्हारे और दर्शक के बीच में और कस्टमर के बीच में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो वो क्या होगा, अपना डेटा लीक करने से या उसमें घबराना हो जाएगा। ठीक है, जल्दी और आसान पैसा कमाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने क्या करा, फेक वो भेज दी, अपने एक लिंक के साथ में कोई फेक लिंक ऐड कर दी। इससे क्या होगा कि उसका पैसा आप आसानी से कमा सकते हैं, जल्दी कमा सकते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमें फ्रॉडबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अच्छे ढंग से, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट देकर, हमें अच्छे ढंग से कस्टमर से मिल के और उनकी ज़रूरतों को समझ के हमें सारे काम करने होते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल एस्पेक्ट्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। लीगल एस्पेक्ट्स कौन से हैं? तो सबसे पहले हमेशा एफिलिएट लिंक का खुलासा करें। एफिलिएट लिंक जो होती है, प्रचारक लिंक है, उसका हमें खुलासा करना चाहिए। कैसे? कि खुलासा अगर हम नहीं करेंगे तो पब्लिक के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। ठीक है, एफिलिएट प्रोग्रामों के नियमों का पालन करना चाहिए। उनके जो नियम हैं एफिलिएट प्रोग्रामिंग के, उनके प्रोग्रामों का नियम हमें फॉलो करना चाहिए। और क्या है कि भ्रामक दावे ना करें। कोई भी जानकारी है वो भ्रामक नहीं होनी चाहिए, पब्लिक फ्रेंडली होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आप कोई भ्रम फैला दें कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट ऐसा है। तो भ्रम के चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो इमेज होती है पब्लिक के बीच में, वो बिगड़ जाती है।
और क्या है कि पब्लिक उसका गलत उपयोग हो जाता है। कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा का सम्मान करें कि कॉपीराइट के भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कॉपीराइट जैसे किसी भी अदर कंपनी का प्रोडक्ट हमने कॉपी करके लगा दिया, या अगर हमने उसका प्रोडक्ट का जो है सेम कॉपी हमने बना दिया, तो वो क्या होता है कि हमें कॉपीराइट कर सकते हैं और उस कंपनी से आपकी कंपनी का व्यवहार ख़राब हो सकता है। इससे क्या है, पब्लिक भी थोड़ा जो है आपके बारे में गलत इमेज बना लेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, है ना? स्ट्रेटजीज़ में क्या होता है कि कंटेंट मार्केटिंग पर ध्यान दें। हमें सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग होनी चाहिए कि कंटेंट जो हमारे पास है उसकी अच्छे से मतलब कंटेंट बनाइए और उसको जो है अच्छे से समराइज़ करिए जिससे पब्लिक उस बात को समझ सके आपकी और उस पर ध्यान दे। ठीक है, भुगतान विज्ञापन का समझदारी से उपयोग करें। ठीक है, भुगतान विज्ञापन का समझदारी से उपयोग करें कि जो भुगतान आता है जब कोई व्यक्ति जो है वो ख़रीदता है, तो कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदेगा तो उससे जो है भुगतान का जो लास्ट में पेमेंट वाला आता है उसमें बहुत समझदारी से, मतलब पब्लिक का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए और आपका भी पैसा वेस्ट ना जाए। ठीक है, अपने दर्शकों के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए। मतलब जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर पब्लिक के साथ आपका ट्रस्ट बन गया, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, ये सारे जो हैं ये भी तो एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए ही काम करते हैं ना, तो क्या होगा कि इनमें जो है भरोसा बहुत ज़रूरी है। अगर भरोसा आपका बन गया तो आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नियमित रूप से कैंपेन का परीक्षण करें और अनुकूलन करें कि कैंपेन जो भी चल रहा है ना, उनका जो है परीक्षण करना चाहिए, मतलब ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए और क्या है कि उसके साथ में उसको अनुकूलन करना चाहिए, उसमें ढलना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट, मतलब कि ऐसा जो कंटेंट आप बना रहे हैं उसमें जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना? तो क्या होगा कि मूल्य दें और समस्याओं का समाधान करें। सबसे पहले क्या है कि जो पब्लिक है उनकी कोई भी समस्या आ रही है तो उसको समाधान करना चाहिए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ गया तो उसको रिप्लेसमेंट भी ज़रूरी है ना? आप रिप्लेस कर सकते हैं। और क्या है, स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करें जो पब्लिक को समझ में आए, ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए छवियां और वीडियो शामिल करें कि आप जो है कस्टमर को आकर्षित करने करने के लिए आप जो है अच्छी इमेज, मतलब हाई क्वालिटी में इमेज, और क्या है कि वीडियोस, उसके वीडियोस जैसे विज्ञापन करते हैं हम लोग, विज्ञापन देखते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट की विज्ञापन से ही हम लोग लुभा जाते हैं और क्या है कि वही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट का ऐसे जो है छवि या इमेज बनाएं जिससे क्या है पब्लिक जो है उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए। सामग्री को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है उसको हटा दें, जो प्रोडक्ट आपके पास है उसको, और नया नया जो भी मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग ट्रस्ट विद योर ऑडियंस, मतलब पब्लिक के साथ अपने भरोसे को बनाना चाहिए। सबसे पहले क्या है इसमें कि उत्पाद समीक्षा में ईमानदार रहें कि आप जब भी फीडबैक लेते हैं तो उसमें क्या है कि आप जो है ईमानदार रहना चाहिए। और क्या है कि व्यक्तिगत अनुभव को साझा करें कि आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदा था, है ना, पहले उस प्रोडक्ट का आपने इस्तेमाल किया, आपने कैसा आपको लगा वैसा आप उसका रिव्यू दीजिए, जिससे क्या है कि पब्लिक भी उसको उसी आधार पर खरीदे। टिप्पणियों और सवालों का जवाब दें कि जो भी आपके पास सवाल आए, पब्लिक आपके पास कस्टमर जो भी इस्तेमाल कर रहा है उसका वो कोई भी सवाल आपसे पूछता है तो क्या होगा उसका आपको जवाब देना चाहिए। और क्या है, नकली प्रशंसा पत्र से बचें, मतलब जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, फेक टेस्टिमोनियल्स, उनसे बचना चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हाउ टू इंक्रीज एफिलिएट सेल्स, मतलब जो प्रचारक सेल्स होती हैं उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो सही दर्शकों को लक्षित करें, सही दर्शकों को हमें लक्षित करना चाहिए। बोनस या अतिरिक्त रूप मूल्य जो है वो प्रदान करना चाहिए। क्या होता है कि जो प्रचारक होते हैं वही तो आपके प्रोडक्ट की नींव है। ठीक है, उन्हीं के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उनको जो है बोनस भी प्रोवाइड करना चाहिए कि अगर आपने इतनी सेल कर दी महीने पे या हफ्ते भर में तो उनको जो है एक अलग से बोनस मिलना चाहिए। सही दर्शकों को लक्षित करना चाहिए। प्रभावी टूल कॉल टूल का एक्शन करना, कॉल टूल का उपयोग करना चाहिए। मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी कस्टमर ने आपके अपनी समस्या बताने के लिए वो आपको मैसेज कर रहा है या आपसे बात करना चाहता है तो आप जो है उससे बात करिए, समझिए उसकी परेशानी, उसका अगर कोई सुझाव है उसको भी मिलाइए, उसमें शामिल कीजिए। ठीक है, कमी और तत्कालता का निर्माण करें, मतलब कोई भी अगर कमी है ना,
कोई प्रोडक्ट की डिमांड है और ऑन द टाइम पे उसको एट ए टाइम चाहिए, तो उसको जो है भी आपको पूरा करने की उम्मीद रखनी चाहिए। आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट तुरंत मैन्युफैक्चरिंग करने की भी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग बढ़ती है। यूजिंग यूट्यूब फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब यूट्यूब का इस्तेमाल करके एफिलिएट मार्केटिंग कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले ईमानदार उत्पाद समीक्षा बनाएं, मतलब क्रिएट हॉनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज़। मतलब यूट्यूब पे आप कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू डाल रहे हैं तो वो ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए। जो आप देख रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, समझ रहे हैं, आपने इस्तेमाल करके देखा है, तो उसके बारे में वही रिव्यू दीजिए जो आपको लगता है। ठीक है। वीडियो विवरण में एफिलिएट लिंक डालें कि जहाँ से आपने वीडियो आप बना रहे हैं, तो जहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है वो आप अपनी लिंक उसमें डालनी चाहिए। और टिप्पणियों के साथ दर्शकों के साथ भी जुड़ें कि जब आप टिप्पणी देते हैं, फिर अगर आप दर्शकों के कोई भी सवाल आते हैं तो उसमें भी आपको उनको जगह जगह जवाब देने चाहिए। नियमित और लगातार पोस्ट करें। कोई भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या उसका एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ में क्या होगा, नियमित और लगातार नई नई पोस्ट आपको डालना चाहिए रेगुलरली। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूजिंग इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम का उपयोग भी ऐसे ही कर सकते हैं कि आकर्षक तस्वीर और वीडियो का उपयोग कर सकते हैं, है ना। बायो या स्वाइप अप स्टोरी में एफिलिएटेड लिंक डालिए। और क्या होगा कि प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करें, जो मतलब उसमें अच्छे से वर्क कर रहे हैं उनका सहयोग लेना चाहिए और संबंधित हैशटैग का प्रयोग करना चाहिए इंस्टाग्राम के लिए। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस को कैसे समझें। तो क्या होगा, दर्शकों की रुचि और आवश्यकता का अध्ययन करें कि दर्शक जो हैं या कस्टमर जो भी हैं उनको उनकी रुचि कैसी है, उनकी आवश्यकता क्या है। तो उसके बारे में भी हमें जो है उसका समझना चाहिए कि ये किस में रुचि ले रहे हैं और क्या इसको आवश्यकता है। ठीक है। फीडबैक के लिए पोल और सर्वे का उपयोग करना चाहिए कि फीडबैक पोल लेना चाहिए कि क्या आप इससे सहमत हैं। तो वो क्या होंगे, दर्शक उसमें बताएंगे कि हम सहमत हैं या नहीं है। ठीक है। फीडबैक लेना चाहिए कि आपको कैसा लगा। तो वेबसाइट और सोशल मीडिया डेटा का विश्लेषण करना चाहिए। और क्या है कि सामग्री को दर्शकों की पसंद के अनुसार बनाना चाहिए कि कोई भी सामग्री है उसको दर्शकों की पसंद के अनुसार हमें बनाना चाहिए। नेक्स्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2025। क्या है कि एआई टूल्स का बढ़ता उपयोग। इस समय क्या है कि 2025 में एआई टूल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो उनका उपयोग करना चाहिए। और क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का विकास हो रहा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब जो एफिलिएट मार्केटिंग का ही एक बढ़ता हुआ वो है, जिसमें क्या है इन्फ्लुएंसर बढ़ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। और क्या है, वीडियो सामग्री का उभार है कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और पिक्चर पे ही सब कुछ प्रोडक्ट का रिव्यूज़ आधारित है। तो इस समय क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। आपके लिए पैसा कमाने का ज़रिया हो सकता है, लेकिन किसी के लिए उसका उपयोग करने का एक वो साधन मिल सकता है कि जिससे हम देख के समझ के हम अपनी जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके बारे में हम समझ सकते हैं, है ना। व्यक्तिगत विपणन पर अधिक ध्यान, मतलब मोर फोकस ऑन पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। मतलब जो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग होती है, जैसे व्यक्तिगत हम आपने कोई भी वस्तु खरीदी तो हम आपसे अध्ययन कर सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं कि आपने ये क्यों खरीदा, है ना, आपको क्या आवश्यकता है। ऐसे ही एक अगर व्यक्ति से आप समझेंगे तो आपको 10 लोगों के बारे में इससे रिलेटेड पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस स्टोरीज। तो कई लोगों ने बिना निवेश किए इसकी जो है शुरुआत करी है। इसमें ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट जीरो है। ठीक है। और लगातार प्रयास से उच्च आय होती है। पहले आपको प्रयास करना चाहिए। प्रयास करेंगे आप, जैसे कोई भी प्रयास करते हैं, आप किसी लिंक से किसी भी प्रोडक्ट से आप जुड़े और जुड़ने के बाद में ऐसा हुआ कि आपने उस प्रोडक्ट का प्रचार करना शुरू किया। शुरू में तो उसकी इनकम शून्य होगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों से जुड़ते रहेंगे और उस प्रोडक्ट की सेल आप बढ़ाएंगे, आपकी मेहनत काम आएगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छी आय जो है लगा सकते हैं। कई चैनलों का उपयोग परिणाम बढ़ाता है। तो आप जैसे कई चैनलों का उपयोग कर सकते हैं, इससे क्या है परिणाम आपको बढ़ेगा। सीखना और बदलना सफलता की कुंजी है। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप दर्शकों से मिलेंगे, पब्लिक से जुड़ेंगे, तो आप सीखेंगे। फिर उसमें अपने जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उस जो आपने खुद के लिए बना रखे हैं, फिर उनको बदलिए आप। जिससे क्या होगा कि आपकी इनकम भी अच्छी आएगी और क्या होगा कि आपका पब्लिक के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। मतलब आप जो मोटिवेटेड हैं वो कैसे आप रह सकते हैं।
तो क्या होगा, तो यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, मतलब रियलिस्टिक जो गोल्स होते हैं उनको निर्धारित करें कि जैसे हमें ये काम करना है ना, हमें इतनी सेल करनी है, तो ऐसे गोल निर्धारित करना चाहिए। अपनी प्रगति नियमित रूप से ट्रैक करें। क्या होता है कि जैसे जब से आपने शुरू किया है, जैसे मान लो कि मई के फर्स्ट वीक से आपने शुरुआत की और मई का लास्ट वीक चल रहा है, इसमें आपने देखना है कि कैसे यहाँ ये फर्स्ट वीक से लेके लास्ट वीक में हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया, तो उसको ट्रैक करना चाहिए। छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। हम जैसे कोई भी हमें सक्सेस मिली है छोटी सी छोटी, या हमने छोटी सी छोटी कमाई करी, तो उसका हमें जश्न मनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम मोटिवेटेड रहेंगे। और क्या है कि अनएफिलेटेड से जुड़ें, मतलब जो प्रचारक हैं, अन्य लोगों जो प्रचारक हैं उन लोगों से जुड़ना चाहिए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। उनसे जुड़ोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप अपने अंदर बेहतर बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग मिथ्स, है ना, मतलब मिथ्स कौन से हैं, भ्रम कौन से हैं। तो यह आसान पैसा है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आसान पैसा कमाना बहुत आसान है, नहीं है, आसान नहीं है। शुरुआत के लिए वेबसाइट बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट चाहिए। सिर्फ बड़े इन्फ्लुएंसर ही सफल होते हैं, ऐसा भी मिथ है कि सिर्फ बड़े इन्फ्लुएंसर सफल होते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे से छोटा बड़ा आदमी बन जाता है और बड़े से बड़ा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आपको कई उत्पादों का प्रचार करना होता है। तो इसमें क्या है कि एक साथ ना करिए, लेकिन अलग अलग करिए, कई सारे उत्पादों का प्रचार करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके जो है ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, है ना। क्लिक थ्रू रेट जो होता है उसमें जो है आप इस्तेमाल करिए, कन्वर्जन रेट आप इस्तेमाल करिए, ईपीसी मतलब प्रति इकाई प्रति क्लिक कमाई, मतलब ईपीसी आप भी रखिए, अर्निंग्स पर क्लिक जो होती है उसको भी ध्यान रखिए। और क्या होता है कुकी ड्यूरेशन, मतलब कुकी जो अवधि होती है, जैसे आपने कोई भी लिंक वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें कुकीज़ आती हैं, तो उसकी कुछ लिमिट होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको भी सेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हाउ टू इंक्रूज सीटीआर। सीटीआर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो क्लियर कॉल टू एक्शन होता है ना, इसमें क्या है कि स्पष्ट कॉल टू एक्शन का उपयोग करें। मतलब जब भी आपके पास कोई भी डिमांड आती है तो आप उससे डायरेक्टली वर्बली बात करिए। बात करने के बाद में उसकी परेशानी समझिए, उसकी आवश्यकता समझिए और उसको जो है जवाब दीजिए। लिंक को रणनीति रूप में रखें, मतलब कोई भी लिंक है उसको रणनीति बनाएं, फिर उसके बाद में रखें। फिर क्या है आकर्षक हेल्पलाइन लिखें, हेडलाइन लिखें कि जो भी आप प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिसकी भी आपने करना है, तो उसके लिए जो हेडलाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे क्या है कि कोई भी देखे उसको, पढ़े उसको, तो उसको अच्छा लगे, है ना। और क्या है कि विभिन्न स्थानों पर परीक्षण करना चाहिए, कि कई जगह पे सर्वे करना चाहिए कि आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, आपको क्या डिमांड है। इससे क्या है कि आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, है ना। नेक्स्ट आता है हाउ टू इम्प्रूव कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले सच्ची सामग्री से विश्वास बनाएं, कि जो ट्रस्ट होता है वो बनाना जब बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी वेबसाइट से आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है, तो वो जो है जैसे आपकी इमेज में दिख रहा है वैसा ही होना चाहिए। फिर क्या है बोनस या छूट प्रदान करें, कि जो आपके इन्फ्लुएंसर हैं उनको जो है बोनस देना चाहिए। और क्या है कि जो रेगुलर कस्टमर हैं उनको छूट देनी चाहिए, है ना, कि इतने परसेंट की छूट मिल रही है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए तो उस पर छूट देने का भी वो रखना चाहिए। खरीद प्रक्रिया को सरल बनाएं, कि कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो वो जो है मतलब बिल्कुल एकदम से सरल होना चाहिए, कि हर व्यक्ति उसको आसानी से खरीद सके, उस लिंक को क्लिक कर सके या अपनी बात को वो साझा कर सके। और क्या है प्रशंसा पत्र और समीक्षाओं का उपयोग करें, मतलब जो टेस्टिमोनियल्स हैं और रिव्यूज़ हैं उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग चैलेंजेस। एफिलिएट मार्केटिंग में चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है उच्च प्रतिस्पर्धा, मतलब जो कंपटीशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट भी हैं, आप अगर छोटे से शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का वो झेलना पड़ सकता है। क्या है विश्वास बनाने में समय लग सकता है, कि आप जब कोई भी काम करेंगे तो पब्लिक के बीच में आपको जो विश्वास क्रिएट करेंगे तो उसमें जो है समय लगेगा। ठीक है, बदलते एल्गोरिदम ट्रैफिक को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमारे मोबाइल है ना, कंप्यूटर्स हैं, उनमें जो है एल्गोरिदम बदल रहे हैं, वेबसाइट अच्छी से अच्छी आ रही हैं, है ना, ट्रैफिक उसमें बढ़ रहा है,
तो वो जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे ट्रैफ़िक को प्रभावित करते हैं और कई प्लेटफ़ॉर्मों का प्रबंधन मुश्किल होता है। कई जब अगर आप कई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, है ना? सोशल मीडिया में फ़ेसबुक, ट्विटर, है ना? इंस्टाग्राम, उसके बाद में यूट्यूब हो गया। इन सब में अगर प्लेटफ़ॉर्म पे आप अपने लिंक जो है प्रभावी ढंग से डाल रहे हैं, तो उनको मैनेज करना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ये सारे चैलेंजेज़ आते हैं। अब क्या है, टिप्स फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं, वो आप ध्यान से सुनें, ठीक है? अगर हमारे हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से कहीं भी आपका कुछ भी फ़ायदा होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है? या हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से आप कहीं पे ना कहीं संतुष्ट हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है? अब हम टिप्स दे रहे हैं बिगिनर्स के लिए कि सबसे पहले एक नीच से शुरुआत करें, कि मतलब छोटे से छोटे उसमें शुरुआत करें, और क्या है कि उस चीज़ को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करें, अपना जो है बेहतर दें सबसे पहले, ठीक है? दूसरा बात में क्या है, निरंतर सीखते रहें। हर चीज़ से, हर मतलब काम से आपको जो है सीखना चाहिए, है ना? तो निरंतर जो है सीखना चाहिए, निरंतर सीखते रहें। उसके बाद में धैर्य और निरंतरता रखें, कि पेशेंस रखें, और क्या है, कंटिन्यू रखें। क्या है कि आपने जैसे 1 महीने काम किया, 1 महीने काम में आपकी कमाई शून्य हो गई, बिल्कुल शून्य हो गई। 2 महीने काम किया फिर भी शून्य हो गई। धीरे-धीरे क्या होगा कि आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है, ठीक है? फिर कहते हैं कि यार इससे कुछ नहीं होगा, अब हम काम नहीं कर पाएँगे, या उसमें जो निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है, वो कम हो जाती है। हमारा मन ही नहीं लगता वो काम करने में, ठीक है? तो उसको आप बनाए रखें, पेशेंस को बनाए रखें और कंटिन्यूटी जारी रखें। फिर क्या है, अपने दर्शकों के साथ जुड़ें, मतलब आप अपनी पब्लिक के साथ में जुड़ें, कि जब भी आपका कोई भी रिप्लाई आता है या कोई समस्या है तो उसका आप जवाब तुरंत दें, ठीक है? ये जो है बिगिनर्स के लिए टिप्स हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है यूजिंग पेड एड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। तो क्या होता है कि जैसे पेड एड्स का उपयोग करें, कैसे करें कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स का उपयोग करें, कि गूगल पे जो एड्स आते हैं, कोई भी वेबसाइट आप क्लिक करते हैं तो उस पे वेबसाइट पे एक ऐड आता है, कभी कभी मतलब ज़्यादातर वेबसाइट पे आता है, बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं, तो उनका उपयोग करें। उससे क्या हो, वो भी लोग भी पैसा देते हैं। विशेष दर्शक समूहों को लक्षित करें, जो विशेष दर्शक हैं आपके, विशेष जो स्पेशल यूज़र्स हैं, उनको आप जो है चिन्हित करें कि ये हमारा जो यूज़र है ये कंटिन्यू आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो उसके बारे में विशेष ध्यान रखें। और क्या है कि विज्ञापन प्रदर्शन की कड़ी निगरानी रखें, कि जो विज्ञापन हो रहा है आपकी उस पे लिंक पर, तो उस पे ऊपर कड़ी ध्यान रखना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। परिणामों के आधार पर बजट समायोजित करें, कि जो परिणाम आ रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, उसके आधार पर आपको बजट में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या कमी होनी चाहिए। ये सारा उसको जो है बजट के आधार पर, मतलब परिणामों के आधार पर बजट समायोजित करें, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारे जो पैड्स होते हैं, पेड एड्स होते हैं, उनको जो है उनसे हम लोग कमाई होती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग एफिलिएट प्रोग्राम टर्म्स। तो प्रोग्राम टर्म्स जो होते हैं एफिलिएट के, उनको कैसे समझें? तो कमीशन दरों को स्पष्ट रूप से जानें। जो भी आपकी कमीशन दर मिल रही हैं, कमीशन रेट आपको मिल रहा है, उसको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। और कुकी अवधि देखें, जैसे 30 दिन। तो क्या होता है, कुकीज़ जो आते हैं किसी भी वेबसाइट पर, कुकीज़ आते हैं, आपने देखा होगा कभी, मतलब आप मोबाइल खोलिए तो आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं या क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं तो उसमें आते हैं कुकीज़। तो उसकी अवधि को हमें देखना चाहिए, कितने दिन है, जैसे 30 दिन है, 40 दिन है, या 2 महीने 60 दिन है, ठीक है? ऐसी कुकीज़ को अपडेट करना चाहिए। भुगतान की शर्तें और न्यूनतम सीमा अवश्य पढ़नी चाहिए, कि जो शर्तें होती हैं भुगतान की, पेमेंट वाली, उनको जो है वो पढ़ना चाहिए। और रिफ़ंड नीतियों को समझें, कि कौन कौन से टाइप पे आप जो है उनको रिफ़ंड दे सकते हैं पब्लिक को, कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचा तो वो पब्लिक जो है वो रिफ़ंड चाह रही है, तो कौन से आपके नियम हैं, वो आप नियम को समझिए, फिर उसके आधार पर आप जो है रिफ़ंड करिए। नेक्स्ट आता है स्केलिंग फॉर एफिलिएट इनकम। स्केलिंग कैसे करते हैं? तो उच्च मूल्य वाले उत्पादों का प्रचार करें, मतलब जो हाई रेट, जिसके रेट हाई हैं, उन वाले प्रोडक्ट का प्रचार करें। फिर दीर्घकालिक विकास के लिए ईमेल की सूची बनाएं, जो दीर्घकालिक विकास, जैसे जो रेगुलर यूज़र हैं उनकी ईमेल की सूची बनाएं, ठीक है? यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट शुरू करें, यूट्यूब चैनल शुरू करें। इससे क्या है कि एफिलिएट जो है, एफिलिएट मार्केटिंग आप बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट को जो है पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। अन्य कंटेंट क्रिएटर के साथ सहयोग करें। तो अन्य कंटेंट क्रिएटर हैं जो यूट्यूबर हैं, फेसबुक हैं,
इंस्टाग्राम वाले हैं, है ना, ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स उनसे संपर्क करें और उनका सहयोग करें, उनसे सहयोग लें कि आप अपने वो आपकी लिंक को शेयर करें, और शेयर करने से आपकी जो है प्रोडक्ट अगर सेल होगा तो आपको कमीशन होगी और आपसे कमाई अच्छी होगी। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। फ्यूचर क्या है इसका? तो अधिक एआई आधारित एफिलिएटेड टूल्स का उपयोग होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे फ्यूचर बढ़ रहा है तो एआई का जो उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है। जब इसका उपयोग बढ़ेगा तो सारे जो टूल्स हैं वो एआई आधारित आ जाएंगे, ठीक है। माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में वृद्धि होगी। तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर में होता है कि जो छोटे से छोटे इन्फ्लुएंसर होते हैं उनमें मार्केटिंग करने की जो है वो वृद्धि होगी। वॉइस सर्च और स्मार्ट डिवाइस का प्रभाव बढ़ेगा। वॉइस सर्च में क्या होता है कि जैसे हम अपनी वेबसाइट पर अगर कोई वैसा व्यक्ति है जो लिख नहीं पा रहा है तो वो क्या करेगा, बोल के अपनी बात को बता देगा कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। उपयोगकर्ता की मंशा और विश्वास पर जोर रहेगा कि उपयोगकर्ता जो है, पब्लिक जो है, यूज़र जो है, उसकी जो है उसने क्या करा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो प्रोडक्ट एक बार उसका ख़राब आ गया तो वो अपने से जुड़े जितने भी लोग होंगे उनको वो बताएगा कि ये प्रोडक्ट खरीदिए, ये प्रोडक्ट ना खरीदिए। अगर वो ख़राब आ गया तो वो बताएगा 50 लोगों को कि ख़राब आया है, और अगर अच्छा आया तो वो 50 लोगों को बताएगा कि ये प्रोडक्ट इस वेबसाइट से खरीदिए, बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका जो पब्लिक इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा, ठीक है। यही फ्यूचर है इसका, एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। फाइनल टिप्स फॉर सक्सेस, मतलब सक्सेस होने के कुछ टिप्स हैं, उनको बात समझते हैं कि असली मूल्य प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए कि जितना उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट है उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप काफ़ी बड़ा चढ़ा के दीजिए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमें। दूसरा क्या है कि सामग्री निर्माण में निरंतरता बनाए रखें। क्या है कि कभी भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो क्या होगा कि पब्लिक जो है उस पर से ध्यान हट के, अगर आज हमारी डिमांड है कि हमें ये जूता खरीदना है, ठीक है, और वहाँ पे वो आउट ऑफ स्टॉक है तो वो क्या करेगा, जो यूज़र होगा वो दूसरी वेबसाइट पे जाके वो ख़रीद लेगा, है ना, वहाँ पे। तो इसके लिए भी निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। सीखते रहें और ख़ुद को अपडेट करें, और क्या है, प्रक्रिया में विश्वास रखें। सफलता समय लेती है। कोई भी प्रक्रिया काम कर रहे हैं तो उसमें आप भरोसा रखें, और जो है सफलता वैसी जाहिर सी बात है समय लेती है, ठीक है। कंक्लूज़न क्या है एफिलिएट मार्केटिंग का, कि ऑनलाइन कमाई का शानदार तरीका है ये एफिलिएट मार्केटिंग। कम निवेश और ज़्यादा संभावनाएं इसमें है। धैर्य और निरंतरता इसमें सबसे ज़रूरी है। दर्शकों की ज़रूरतों पर ध्यान दें, सीखें, बदलें और आगे बढ़ें, ठीक है। यही इसका कंक्लूज़न है एफिलिएट मार्केटिंग का। आज के लिए हमने एफिलिएट मार्केटिंग में, हमें लगता है कि हमारी तरफ से हमने सब कुछ दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई आप नया टॉपिक इसी से रिलेटेड या कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। बने रहें हमारे साथ स्टडी विद इंट्रोवर्ट, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बाकी हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और नए नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।